अभिलेख, अभिलेख क्या है समझिएगा जरा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है ना। अभिलेख क्या है? पत्थरों पर खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। अब याद रखिएगा अभिलेख किसको बोलते हैं, ठीक है ना। जब पत्थर पर हम क्या करते हैं, खोद खोद के लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलेख। विश्व में अभिलेख, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ इराक का शासक डेरियस ने किया था। याद रखिएगा किसने किया था? इसका लिखने का कार्यक्रम किसने किया था? डेरियस ने किया था। कब किया था? तो जब उन्होंने देखा पत्थरों को खोदकर लिखने का अभिलेख सबसे पहले अभिलेख कहलाता है। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ इराक का शासक डेरियस ने किया था तथा भारत में अभिलेख का जनक, अभिलेख का जनक अशोक को माना जाता है। बता दे, आगे बता दे हम आप लोग को। पहला अभिलेख बोगोज गोई, बहुत अच्छा नाम है, से मिला था, जो तुर्की या एशिया के माइनर में स्थित था। ये कहाँ मिला था? पहला अभिलेख बोगोज से मिला, जो तुर्की या एशिया के माइनर में स्थित है। अब याद रखिएगा सबसे पहले तो हम लोग अभिलेख कहाँ से मिला? ये एशिया या तुर्की के माइनस जो एक जगह था वहीं से मिला। बताया जाता है कि भारत में अभिलेख का जनक अशोक को माना जाता है तथा पूरे विश्व में अभिलेख का लिखने का जनक डेरियस को मिलता है। किसको मिलता है? डेरियस को मिलता है। किसको मिलता है? डेरियस को मिलता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बताया जाता है अभिलेखों
का अध्ययन अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी द्वारा की जाती है। बताया गया है अभिलेख का प्रकार, ठीक है। अभिलेख का प्रकार, या हटाइए इसको, यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए। अभिलेख या से खींच दीजिए, एक इधर कर दीजिए, एक। यहाँ पर होता है शिलालेख, दूसरा का होता है स्तंभ लेख, तीसरा होता है भित्ति लेख, चौथा होता है गुफा लेख। याद रखिएगा, भित्ति लेख और गुफा लेख समान ही होता है, ठीक है। भित्ति लेख और गुफा लेख जो होता है ये समान ही होता है। देखिए शिलालेख किसको बोलते हैं? छोटे पत्थरों पर खोदकर लिखा जाता है, उसे शिलालेख कहते हैं। छोटे छोटे पत्थरों पर क्या किया जाता है? खोद कर लिखा जाता है, उसको हम लोग शिलालेख कहते हैं। याद रखिएगा, या शिलालेख का प्रचलन बहुत ज्यादा है। शिलालेख का जो प्रचलन है, शिलालेख का जो प्रचलन है बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आते हैं स्तंभ लेख। यह लिखे हुए पत्रों को बहुत आकर्षित दिखता है। ये बोलते आकर्षित कहता है, दिखता है। तथा ऊंचे पत्थरों पर लिखा जाता है। ऊंचे पत्थरों पर किया जाता है, लिखा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये बताया जाता है गुफा लेख। यह गुफा लेख बता दे, यह या इसको हाथी गुफा भी कहा जाता है। हाथी गुफा भी कहा जाता है। हाथी गुफा भी कहा जाता है। उड़ीसा में स्थित कलिंग, उड़ीसा में स्थित कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा, इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद जगह नहीं लिख दे रहा है।
राजा के द्वारा लिखवाया गया था। लिख सकते हो, राजा के द्वारा लिखवाया गया था।